नमस्कार दोस्तों आज हमारे कुछ नवयुवक भाइयों के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ जो मेरे नवयुवक भाई हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा बुजुर्ग है जिसका नाम हरिराम है। हरिराम ने 38 साल फैक्ट्री में काम किया, मशीनों की शोर और धूल के बीच अपनी जवानी को गला दिया। हर महीने तनख्वाह से पैसे वो कटाता रहा कि बुढ़ापे में काम आएगा। आज वो 76 की उम्र में है। हरिराम का बेटा बेरोजगार है, बहू बीमार है, खुद को शुगर व ब्लड प्रेशर दोनों है। हर महीने ईपीएस 95 पेंशन कितना आता है? 1100 रुपये पेंशन मिलती है उसे। उस 1100 रुपये में पूछिए क्या सरकार 1100 रुपये में दवा, खाना, बिजली, किराया और इज्जत खरीदी जा सकती है 1100 रुपये में? आज हरिराम की आंखों में आंसू हैं, सरकार के कानों पर वो रुई रखी हुई है। हर चुनाव से पहले नेता एनएससी के मंच पर आते हैं, बुजुर्गों के हाथ पकड़कर कहते हैं आपका दर्द हमारा दर्द है। चुनाव खत्म होते ही वही नेता गायब हो जाते हैं। फिर शुरू होता है फाइल आगे बढ़ना। समिति बैठ जाती है, जल्द समाधान होगा। सालों से यही झूठ और धोखा वो चलता आ रहा है। सरकार के पास पैसा देने के लिए सबको है, जैसे किसानों को कर्ज माफी के लिए पैसा है, उद्योगपतियों के पैकेज के लिए पैसा है, सांसदों की पेंशन बढ़ाने के लिए भी पैसा है। लेकिन बुजुर्गों के लिए सरकार के पास सिर्फ झूठे वादे हैं, पैसा नहीं है सरकार के पास। अगर पेंशन बढ़ाने की बात कहोगे तो सरकार के पास उसके लिए पैसे नहीं है। कभी किसी बुजुर्ग को ईपीएफओ के दफ्तर में देखा है? 80 साल के बुजुर्ग कांपते हाथों से फॉर्म भरते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ईपीएफओ के अधिकारी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे बुजुर्गों के लिए बोझ है उनके लिए। कभी दस्तावेज की कमी आती है, कभी फाइल गुम हो जाता है, कभी सिस्टम डाउन है। हर बार बुजुर्गों को अपमानित किया जाता है। क्या यही सरकार और सेवा है? क्या यही इंसानियत है? नेता एनएससी के मंच पर आकर एनएससी के शहीद साथियों की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं और फिर जब जिम्मेदारी की बात आती है तो जिम्मेदारी से भूल जाते हैं। संसद में मुद्दा उठाते हैं, मंत्री जवाब देते हैं विचाराधीन है। कोर्ट का आदेश आता है, सरकार कहती है हम देख रहे हैं। कितनी बार एनएससी प्रतिनिधि वो दिल्ली गए, धरना दिए, लेकिन सरकार के मंत्री सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, समाधान अभी तक नहीं किया। मेरे एनएससी के कई साथी अब हमारे बीच नहीं है जो बुजुर्ग लड़ाई लड़ रहे थे। किसी की बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो किसी ने कर्ज के बोझ में आत्महत्या कर ली। किसी के बच्चों ने पैसे उन्हें बोझ समझकर घर बाहर निकाल दिया। क्या यही उनकी मेहनत का फल था जिन्होंने इस देश को बनाया, देश को जोड़ा? आज ईपीएस 95 पेंशनर दवा के लिए सरकारी अस्पतालों में लाइन में खड़े हैं, बिजली के लिए गहने गिरवी रख रहे हैं, सरकार राशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार के लिए सिर्फ आंकड़े हो सकते हैं, हमारे लिए ये इंसान है और ये हमारे अपने हैं। सरकार के पास ईपीएफओ में फंड में के नाम पर लाखों करोड़ रुपए हैं, लेकिन जब बात ईपीएस 95 पेंशनरों की आती है तो सरकार गरीब हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी लागू नहीं होती क्योंकि सरकार को बुजुर्गों की आह से डर नहीं लगता। इन बुजुर्गों का जो आह निकलेगा दिल से या जो निकल रहा है उससे सरकार डरने वाली थोड़ी है। सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, बुजुर्गों की इज्जत से क्या उसको हक है? बुजुर्ग जिए या रहें, उसे तो सिर्फ वोट से मतलब है। आज के जो युवा ईपीएफ में पैसा जमा कर रहे हैं, मैं उन नवयुवक साथियों से कहना चाहता हूँ, सोचो कल अगर आज जिन बुजुर्गों की ये औकात है तो आने वाले समय में आप लोगों की और हमारी तुम्हारी क्या हालत होने वाली, हमारी तुम्हारी क्या औकात रहेगी। सरकार और ईपीएफओ सिर्फ वादा करेंगे, हक देने में टालमटोल करेंगे। अगर आज एनएससी के साथी हार गए तो कल हम लोगों का बुढ़ापा आएगा, तुम्हारा बुढ़ापा आएगा और तब तुम भी अपमानित होगे, तुम्हारा भी कल वो आंसुओं में बीतेगा। आज मैं एनएससी के जो तमाम साथी हमारे बीच थे उनको सलाम करता हूं जो न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उनकी आत्मा भी आज भी हम लोगों से कहती है कि झुको मत, सरकार को उसकी औकात दिखाओ। और ये दोस्तों अब चुनाव का माहौल है, इस समय हमें झुकना नहीं है, इस समय अपने रणनीति को साफ करना होगा। बिहार में जो चुनाव आने वाला है, क्या कर सकते हैं हम? बुजुर्ग बताएंगे इस चुनाव में, क्योंकि अगर हमारा पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुआ तो अब कोई हमें वादा खिलाफी नहीं चाहिए, कोई हमें आश्वासन नहीं चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सरकार को उसकी औकात दिखाई जाए। बिहार चुनाव में हर एनएससी, हर साथी, पेंशनर, हर परिवार एकजुट होकर घर घर जाकर बताओ, जो सरकार बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। न पेंशन न वोट, ये नारा अब हमारा होना चाहिए। पेंशन तो वोट, न पेंशन न वोट। हालांकि दोस्तों ये हरियाणा में जो हमारी महासभा होने वाली है, मैं यही गुजारिश करूंगा कि ऐसी एक महासभा हमारे बिहार में भी धरती पे हो। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिहार में सरकार को एहसास दिलाना होगा कि बुजुर्गों की अनदेखी का अंजाम क्या होता है।
एनएससी के साथियों, मैं 100% आज कहता हूँ, आज मैं इसी मन से कहता हूँ, अब मेरा जब इसके बाद जब अब चुनाव हो जाएगा उसके बाद वीडियो निकाल के देख लेना, बहुत बुरी तरह से जो है ये सरकार हारने वाली है अगर हमारे EPS 95 पेंशनरों का काम नहीं हुआ तो। क्योंकि एनएससी के साथी रो रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं उनकी हाय इस बार सरकार को लगने वाली है और ये सरकार भी जानती है और आने वाले समय में जानेगी। ज़्यादा दिन चुनाव को नहीं रह गया। एनएससी के साथी हार नहीं मानेंगे, वो तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। EPFO के झूठे वादे भी अब दिखेंगे। चलिए दोस्तों, फिलहाल आप लोगों की क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।